Chapter 4, example 4.2. Find the magnitude and direction of the resultant of two vectors A and B in terms of their magnitude and angle theta between them. तो सबसे पहले हमें दो वेक्टर दिए गए हैं और उनके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, और थीटा एंगल देखा जाता है दोनों के टेल या दोनों के हेड्स को मिला के। इसके बाद वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि वेक्टर को पैरेलली मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो हम बी को शिफ्ट करके ए के हेड पे लेके आएंगे, तो इस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड सेम रखा, डायरेक्शन भी सेम रखी। अब हम आगे रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो रिजल्टेंट दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए के टेल से स्टार्ट होके बी के हेड तक जाएगा, जिसको हम आर से डिनोट इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे कि एक पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हम इस तरीके से मिला लेंगे पैरेललोग्राम, यानी कि ये भी हमारे पास क्या एक तरीके से ए वेक्टर है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से ए वेक्टर की तरफ एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी, ये लाइन ए के पैरेलल है, ये लाइन बी के पैरेलल है, तो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है ये भी हमारे पास क्या आएगा, थीटा आएगा। अब इस ट्राइंगल की हम बात करें, नाम दे देते हैं हम पी क्यू एंड आर। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे हम फाइनली इसको नाम दे देते हैं ओ। तो पी क्यू आर ट्राइंगल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास ये वैल्यू पता है कि पी क्यू आर में पी आर जो है वो क्या है, हमारे पास हाइपोटेनियस है, और यहाँ पे ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, बेस, और ये हमारे पास है हाइपोटेनियस। तो हमें यहाँ पे हाइपोटेनियस पता है, हम बेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेस और हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे कॉस थीटा का। तो बेस हमारे पास क्या है, आर क्यू है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, पी आर है। दोनों की वैल्यू अगर हम रखें तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू आर क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और पी आर की वैल्यू किसके बराबर है, बी के। तो आर क्यू इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आया, बी cos थीटा के बराबर आया। नेक्स्ट हम निकालना चाहते हैं पी क्यू को, तो पी क्यू को भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी साइन थीटा की। तो साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर। नेक्स्ट सेम स्टेप हमारे पास आएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आया, पी क्यू, और डिवाइडेड बाई पी आर की वैल्यू कितनी है, बी। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा की वैल्यू आएगी। तो इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्योंकि निकालना क्या है, फाइनली हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो आप एक बड़े ट्राइंगल को देखिए, बड़ा ट्राइंगल कौन सा, ओ क्यू एंड पी। इस ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए के साथ जो एंगल बना रहा है उसको नाम दे दिया अल्फा, बी के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने नाम दे दिया बीटा। तो ट्राइंगल ओ पी एंड क्यू की बात करें तो हमारे पास ये साइड कितनी हो गई, ये हो गई ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये वाली साइड हमारे पास हो गई बी साइन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट है। इस ट्राइंगल में हमारे पास ये एंगल जो है वो अल्फा है। हालांकि अभी हमें एंगल की जरूरत नहीं है, एंगल को अलग से पूछा जाए तो हम बता सकते हैं, लेकिन अभी हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम लिखें तो वो हमारे पास होगी ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। तो ओ पी स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर, और ओ क्यू की वैल्यू अगर हम रखें तो वो हमारे पास है ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस पी क्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, बी साइन थीटा का स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है, जिसका रिजल्टेंट हमारे पास बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे हमारे पास 2ab cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिजल्टेंट बताइए इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एंगल बिटवीन देम।